फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल आम अदालतों में कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत ने आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया। मुख्तसर फैसले में लिखा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। अगर किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हुआ तो वो कलअदम करार दिया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 59(4) भी गैर आईनी करार। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। अडयाला जेल में केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। फर्द जुर्म के मतन में कहा गया चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई के अमल से रियासत पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हुई। शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर साइफर को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। अगर आज हम हुक्म दें कि 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी से मुकालमा। आबिद जुबैरी ने कहा अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा फिर अपनी दरखास्त में तरामीम कर लें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दें। दरखास्त गुजार ने जवाब दिया जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दें। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। आमदन से जायद असासाजात केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। इसहाक डार के शरीक मुल्जिमान भी बरी। नैब की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिमों के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। अगर अदालत मुल्जिमों को बरी करती है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और अहम टाकरा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन का टारगेट। बाबर आजम ने 74, अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने 40 रन बनाए। अफगान बॉलर नूर अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। नवीनुल हक 2, अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान के इवेंट में कमबैक की उम्मीद। क्रिकेट दीवानों का कहना है अभी पाकिस्तान के 5 मैच बाकी हैं। कौमी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रहने का एहसास बरकरार रखेगी। गजा पर इस्राएली बमबारी का 17वां रोज। शोहदा की तादाद 4700 से तजावुज कर गई। 14,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में अस्पतालों के नजदीक मजीद धमाकों की इतलात। सहूनी फौज की गजा में जमीनी कार्रवाई की कोशिश हमास ने नाकाम बना दी। एक इस्राएली फौजी मारा गया। खान यूनिस के करीब एक इस्राएली टैंक और 2 बुलडोजर तबाह। इस्राएली फजाइया की रात गए भी वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 सेल्स को निशाना बनाने का दावा। आए रोज फलस्तीन से दिल हिला देने वाले मनाजिर सामने आने का सिलसिला जारी। उस मासूम बच्ची के आंसू कौन पहुंचेगा जिसने मैयतों में पड़ी अपनी शहीद मां को उसके बालों से पहचाना। मासूम बच्चों से मां की गोद और बाप की शफकत छीन लेने वालों से हिसाब कौन लेगा। अपने प्यारों की मैयतों से लिपट कर रोने वाले फलस्तीनियों को कौन दिलासा देगा। दिल दहला देने वाले मनाजिर भी आलमी बरादरी की खामोशी तोड़ ना सके।
मजलूम फलस्तीनियों के मुकाबले में अमेरिका जालिम इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमरीकी सदर का कहना है इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को हिफाजत के लिए जो कुछ दरकार होगा वो फराहम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का भी इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीन के हक में रैलियां निकाली गईं। इसराइल ने जंग बंद ना की तो खिते के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाजे कर दिया। सऊदी वली अहद ने गजा में कशीदगी कम करने और मुहासरा खत्म करने पर जोर दिया। तुर्क सदर का हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से राब्ता, जंग बंदी के लिए तुर्क कोशिशों से आगाह किया। इस्राएली मजालिम क्यों दिखाते हो? फलस्तीनी बच्चों की वीडियोस क्यों लगाते हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फलस्तीनी रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन। गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी के शिकार मासूम बच्चों और फलस्तीनियों का अहवाल बताने पर सहाफ़ी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जलाल नामी सारिफ इस्राएली बमबारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक लम्हा ब लम्हा खबर देते रहे। दूसरी जानिब मेटा ने फलस्तीनी सार्फिन के प्रोफाइल बायो में लफ्ज़ दहशतगर्द दाखिल करने पर माजरत कर ली। मेटा तर्जुमान के मुताबिक ऑटो ट्रांसलेशन में एक बग के बायस गलत तर्जुमा हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा हैं। साबिक वजीर आजम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ के मरी में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में कानूनी टीम के साथ बैठक। नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करने पर कारकुनान और आवाम का शुक्रिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 11 पैसे महंगा 279 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। PIA का माली बहरान शदीद। कौमी एयरलाइंस का ऑपरेशन आज भी मुअत्तल। 28 परवाजें मनसूख। अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मफलूज। बैरूने मुल्क भी कई परवाजें कैंसल। फ्लाइट ऑपरेशन तमाम दिन बंद रहने के बाद जुज़वी बहाल। PSO का कहना है PIA को ईंधन की सप्लाई बंद नहीं की, 22 करोड़ की अदायगी की गई। सिंध हाईकोर्ट का जराइम पर काबू पाने के लिए बड़ा हुक्म। सूबे भर के मफरूर इश्तिहारी मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। रिपोर्ट तलब। आज सिंध ने अदालत को बताया कि 6,125 इश्तिहारियों समेत 12,000 मुलजिमान गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। परवेज़ इलाही रावलपिंडी से लाहौर तक के लिए सफर के लिए फिट नहीं है। अडयाला जेल हुकाम ने अदालत में परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने आज जेल हुकाम को समन जारी करते हुए परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। लाहौर में कैंसर अस्पताल बनेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। हतमी प्लान भी तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने मनावा अस्पताल का दौरा किया। कैंसर अस्पताल के लिए मुजव्विज़ा अराजी और अस्पताल की इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना है सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर अस्पताल पंजाब के आवाम की जरूरत है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 8 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का 2 टोक ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला। दूसरी जानब अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। काफिलों की सूरत में बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे। समंदरी तूफान तेज ने इंतहाई शदीद दर्जे की शक्ल इख्तियार कर ली। महकमे मौसमियात का 7वां अलर्ट जारी।
तूफान ओमान से सिर्फ 260 किलोमीटर की दूरी पर, गवादर से फासला 1550 किलोमीटर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा, 35 फीट ऊंची लहरें। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान के किसी साहली मकाम को खतरा नहीं। 23 अक्टूबर की रात यमन की बंदरगाह अलगीदा से टकराएगा। मुल्क भर में सर्दी कदम जमाने लगी, शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। पेशावर में दुकानें बैरून मुल्क से आए कोट और जैकेट से सज गईं, लेकिन लंडे के पहनावे भी महंगे हो गए। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स और डॉलर की कदर बढ़ने से कोट की कीमत में इजाफा हो गया। मुनासिब निर्खों पर खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी कीमतें सुनकर हैरान। बॉलिंग मशीन का बेसिक आइडिया ये था कि हम एक बॉलर को रीइमेजिन करें बॉलिंग मशीन के तौर पे, क्योंकि बॉलर वीकनेसेस की तरफ जाता है बैट्समैन की, और वही बॉल्स कराते हैं जो एक्सप्लॉइट करेंगे वो वीकनेसेस। बैट्समैन फिर उनसे सीख सकते हैं। तो हमारी मशीन उस आइडिया के नाते चलती है। उसमें वो बेसिकली वो कुछ बॉल्स कराती है एक्सपेरिमेंटिंग के तौर में, और हर बॉल से सीखती है कि इसमें बैट्समैन ने कैसी शॉट मारी है, क्या मारी है और क्या गलती की है, उसके मुताबिक वो अगली बॉल बॉल करती है। लाहौर के नौजवान मोहम्मद हादी सैफ का शानदार कारनामा। हादी सैफ ने क्रिकेटर्स को उनकी खामियां बताने वाली बॉलिंग मशीन की ऐप तैयार कर ली। बॉलिंग मशीन ऐप मसनूई ज़हानत के जरिए चलेगी और हादी सैफ की एक्सप्रेसो न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहते हैं AI बॉलिंग मशीन ऐप बैटिंग की खामियों की निशानदही और बैटिंग की कमजोरियां दूर करने में मददगार होगी, प्रैक्टिस भी कराएगी। वर्ल्ड कप का 23वां मैच कल जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश मुंबई में आमने सामने आएंगे। जनूबी अफ्रीका 4 में से 3 मैच जीत चुकी, जबकि बांग्लादेश ने 4 में से 1 बार जीत का लुत्फ उठाया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच का आगाज दोपहर 1:30 बजे होगा।